गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 1 अप्रैल 2026 से इनवॉइसिंग करने की जो टाइम लिमिट है, क्या वो 10 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कुछ और है और 10 करोड़ से नीचे वालों के लिए कुछ और है। मतलब क्या आप 30 दिनों तक ई इनवॉइसिंग या इनवॉइसिंग जो है वो आप कर सकते हैं क्या? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग व्हाट्सएप मैसेजेस में जो है वो घूम रहा है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जो कि एक्ट के अंदर लिखा गया है। आप अगर इस वीडियो को पूरी एंड तक देख लेंगे तो आपको और कहीं किसी व्हाट्सएप मैसेज, किसी ट्विटर मैसेज, किसी भी अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आएंगी, लेकिन पूरा ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। और प्रोविजंस की जानकारी आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि एक्ट में कौन सी क्या बात कहाँ लिखी है। अब क्या है ना, पूरा मैटर इस बात को समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी के प्रोविजंस की। जीएसटी पोर्टल आपको अलाउ कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि जीएसटी के प्रोविजन आपको अलाउ करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं जीएसटी प्रोविजन की। क्या आपका जो इनवॉइसिंग करने का जो टाइम पीरियड है, जीएसटी बिलिंग, क्या आप 30 डेज तक कर सकते हैं? मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2026 को माल, गुड्स, सर्विसेज सप्लाई करी है। अब ये जो सेल है, ये आप गुड्स का भी कर सकते हैं, ये आप सर्विसेज का भी कर सकते हैं। अगर आपने सेल ऑफ गुड्स करा है तो क्या आप 1 अप्रैल को बेचे गए माल का इनवॉइस 30 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं? जब मैं कहता हूं आपसे इनवॉइस, तब मैं बात करता हूं आपसे ई इनवॉइसिंग की। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से नॉर्मल इनवॉइस है वो तो बना ले रहे हैं लोग। दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन लोगों को आ रही है उसका ई इनवॉइस आईआरएन रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो आप इस बात को समझ लीजिए। बहुत ही बार मैंने आपसे ये डिस्कस करा है, कोर्सेज के अंदर कई बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, महारथी बैच के अंदर ये डिस्कशन हो रखा है। आपने अगर सप्लाई करी है किस चीज की, अगर आपने सप्लाई करी है गुड्स की, तो आपको जो इनवॉइसिंग करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, वो करना है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। आप एक बार जा करके इस सेक्शन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में, तब आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि आप जब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे चीजें समझने में दिक्कत आएगी। सर सारे सेक्शंस को कैसे याद करें? याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 ज्वाइन कीजिएगा ना। उसके अंदर आपको 200 घंटे की क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है, एक एक सेक्शन डिटेल में बताया जा रहा है वहां। अब सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 जब आप पढ़ते हैं तो सेल ऑफ गुड्स के केस में ये बताया गया है कि आप गुड्स बेचेंगे, तो गुड्स के अंदर हो सकता है कि आपको वो गुड्स मूवमेंट करके पहुंचाने पड़े। ट्रक के अंदर लोड करेंगे तो दूसरे जगह पहुंचेगा। दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है कि उसमें मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि काउंटर सेल है, जहां आपने माल बेचा वहीं पर आपका जो है वो गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिए गए। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर आपको इनवॉइसिंग कब करनी है? जब सेक्शन 31(1) पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा गया है कि अगर आपके गुड्स में, आपकी सप्लाई में, आपकी सेल में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो आपको जो इनवॉइस करनी है वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई करनी है। मतलब अगर आपने सप्लाई करी है 1 अप्रैल को, तो आपको इनवॉइसिंग कब तक कर देनी है? अगर आपका 1 अप्रैल को सप्लाई हो गया, लेकिन मूवमेंट मान लेते हैं 1 अप्रैल को ही होना है, मूवमेंट आपका होना है 1 अप्रैल को, तो आप इनवॉइस कब तक कर सकते हैं? मैक्सिमम लास्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल 2026। आप उसके बाद ई इनवॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि इनवॉइसिंग का मतलब ई इनवॉइसिंग होता है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सर हमारे पास क्या होता है, हमारा जो है ना, हम लोग माल जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं 20 अप्रैल 2026 को, टैली के अंदर टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं, और हमारा जो मूवमेंट होना है वो होना है 30 अप्रैल को। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपकी सप्लाई हो चुकी है 20 अप्रैल को, आपकी मूवमेंट होनी है 30 अप्रैल को। क्या आपको इनवॉइस 20 अप्रैल को बना लेना है? क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या 30 अप्रैल को भी बना सकते हैं?
100% बना सकते हैं। सर ये क्या, मैंने आपको क्या बोला, सप्लाई हो चुकी, क्या सप्लाई करने से पहले इनवॉइस करना है? अगर आपके उस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मूवमेंट स्टार्ट हो उसके पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो हमारा मूवमेंट कब स्टार्ट हो रहा है यार, 20 अप्रैल को या 30 अप्रैल को? मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है 30 अप्रैल को। आपने इनवॉइस बना दिया 20 अप्रैल को। मूवमेंट होने से पहले, ट्रक निकलने से पहले आप उसका ई इनवॉइस जनरेट कर लीजिए, ताकि ट्रक के अंदर जो ड्राइवर बैठा हो उसके पास वीटीआई अवेलेबल हो, वैलिड टैक्स इनवॉइस। अगर गाड़ी पकड़ी जाए तो वो दिखा पाए कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। 30 अप्रैल को मूवमेंट हो गया, अब आप सोचेंगे 1 मई को बना दूं, अलाउड नहीं है। चाहे आपका टर्नओवर 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, 1 करोड़ है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल ही नहीं, बात ही खत्म। 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल है फॉर B2B। करना ही होगा आपको 30 अप्रैल से पहले, और उसके बाद नहीं कर सकते। अगर आपके सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आपने माल बेचा, डायरेक्ट डिलीवरी हो गई वहीं आपके दुकान के अंदर ही, तो जिस दिन आपने सप्लाई कर दिया, मूवमेंट तो है नहीं ना, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी से पहले या उसके डिलीवरी के दिन या उसके पहले तक आपको इनवॉइसिंग जो है वो कर देनी है। यह बात आपको पक्के तौर पर समझ में आनी चाहिए कि मूवमेंट से पहले और डिलीवरी से पहले ई इनवॉइस बन जाना चाहिए। अब हो सकता है सप्लाई करी गई हो 30 दिन पहले, डिलीवरी हो रही है 30 दिन के बाद, मूवमेंट हो रहा है 30 दिन के बाद, तो अब आप कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, लेकिन आपको यह डिटरमाइन करना होगा। इस चीज का फोकस एरिया थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अब बात करते हैं सर्विसेज की, कि आपने जो है सप्लाई करी है किस चीज की, सप्लाई आपने करी है सर्विसेज की, जिसके प्रोविजंस दिए हैं गवर्नमेंट ने 31(2) में। अब यहां पर एक बेहतरीन बात है, गुड्स के केस में क्या था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट और डिलीवरी। लेकिन जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात आती है तो यहां गवर्नमेंट ने मेंशन करा है बिफोर एंड आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि अगर आप 30 अप्रैल 26 को सर्विस दे रहे हैं तो आप 30 अप्रैल के बाद भी ई इनवॉइस कर सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस बना सकते हैं तो ई इनवॉइस आपके ऊपर 30 दिन का टाइम लेकर के आता है। सर्विसेज के केस में है आफ्टर वाला ऑप्शन। सर ये 10 करोड़ से कम वालों के लिए नहीं भाई, ये हर एक पर्सन के लिए, नॉर्मल से नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर भी इस प्रोविजन को यूज कर सकता है। बिफोर करना चाहते हैं कर लीजिए, बाद में करना चाहते हैं कर लीजिए। सर बाद में कितना, अगर 30 अप्रैल 26 को सर्विस दे दी गई है तो आप विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो है उसका ई इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस जो है वो बना सकते हैं। तो ये आपको ना अंतर समझ में आना चाहिए, और फर्जी के व्हाट्सएप मैसेजेस और ट्विटर मैसेजेस में घूमने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रोविजंस को पढ़िए, सेक्शन 31(1) क्या कहता है, सेक्शन 31(2) क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन की ही बात मानिए, और इधर उधर की बात मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई प्रोविजन के साथ बता रहा है तब तो उसकी बात सुनिए, अदरवाइज सुनने की भी जरूरत नहीं है। हवाबाजी की कोई जरूरत यहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आगे चल के बहुत ज्यादा महंगी आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि ये मेजर कंप्लायंसेस इशू बन सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर पोस्ट कर सकते हैं। टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने नहीं लिया है अगर, तो अप्रैल की मैगजीन रिलीज हो चुकी है। उसके अंदर हम लोगों ने इस बार इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो टीडीएस के अंदर चेंजेस किए गए हैं, हर एक टीडीएस सेक्शन का एक कोड नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, जो आपको रिटर्न्स में भरना है, वो सारा लिस्ट आपको प्रोवाइड करा है इस बार। आपको टीडीएस की फॉर्म्स जो हैं वो आपको किस तरीके से लिंकेज करके दी गई है, पुराने नए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपको अगर टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मात्र 1200 पर एनम, 1 साल का मात्र 1200 रुपए के अंदर मैगजीन सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए। अगर आपने महारथी बैच, जिसके अंदर अभी हम लोग जो सेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक एक सेक्शन हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा जो है वो कर ली, तो आपको वो सारे बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे। इमीडिएटली आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी।
पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।